हेलो दोस्तों, मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। क्लास 9th एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर नंबर 2 की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल है। देखिए, निम्नलिखित समीकरणों में किसका हल अपरिमेय संख्याओं को निरूपित करता है। कहने का अर्थ है कि इसमें कौन कौन अपरिमेय है उसको लिखिए। जो परिमेय है तो परिमेय भी लिखना पड़ेगा, लेकिन कौन कौन परिमेय है उसको आप पहचानिए। देखिए, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हटेगा तो बराबर की साइड में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 5 है। यदि एक्स स्क्वायर हटेगा तो रूट अंदर में चलेगा 5। रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। अब देखिए, एक्स स्क्वायर दूसरा नंबर है, एक्स स्क्वायर बराबर 16/9। अब देखिए, एक्स तो एक्स लोगे ही, अभी स्क्वायर का बराबर किस साइड आता है ना, स्क्वायर तो रूट हो जाता है। ये क्या है, 16/9 रूट के अंदर हो जाएगा। एक्स बराबर देखिए, ये जो है रूट अंदर 16/9, 16 का वर्गमूल 4 होगा। इसका जो है 9 का वर्गमूल 3 होगा। यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। जिसका वर्ग हो जाता है वह परिमेय संख्या होता है। अब देखिए, ये सवाल है। ये सवाल जो है, देखिए x - 1 का स्क्वायर है बराबर 49/16 है। अब देखो, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। a + b का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर -2 इंटू x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर बराबर देखो क्या है, 49/16। अब देखो, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 बराबर 49/16। अभी 16 को इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद कितना हो जाएगा, 16x स्क्वायर -16 दूनी 32x। अब देखो प्लस 16 बराबर 49। अब देखो, 16x स्क्वायर -32x प्लस 16 माइनस 49 बराबर 0। 16x स्क्वायर -32x, इसको इसमें घटाओगे तो अब इसमें से इसको घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 33 16 49 बराबर 0। इसको इसमें गुना कीजिए। गुना करने के बाद देखिए, गुना करने के बाद 16 गुना 33 करोगे, 33 करोगे तो कितना हो जाएगा, 528 माइनस 528। 528 का आप क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो इसको क्या करो, इसमें से इसको ऐसी संख्या रखना है कि 32 गुना करने पर आप लिख लीजिए 12x माइनस 44x। 44 में से 12 जाएगा, 32x बच जाएगा, गुना करोगे 528 हो जाएगा। अब इस दोनों गुना करोगे 528 इसमें से घटाओगे 33 बचेगा। ऐसी संख्या रखना है आप, जैसे कि आप एलसीएम लोगे तो इसको दोनों के गुना करोगे, 33 गुना 16 तो देखो 16 × 48। अब देखो 33 8 4 3 7 सॉरी 16 गुना 33, 16 गुना 33 करना है। 16 गुना 33 रखोगे, 16 × 48, 16 × 48 ये आपका 8 8 4 12, ये हो जाएगा 4 1 5, 528 हो जाएगा। गुना करने पर दोनों को 528 भी हो जाता है, घटाने के बाद आपका इतना भी हो जाता है, 32 भी हो जाता है। तो 16x स्क्वायर, 16 में आप क्या करो, 4 कॉमन ले लीजिए। 4x कॉमन ले गए तो 4x माइनस 4 × 12 माइनस 4x यदि लेते हो तो आप 11 कॉमन ले लीजिए। अगर 44 है तो आप इसमें 11 कॉमन ले लीजिए। 11 कॉमन लोगे तो ये अगर 44 माइनस 11 × 33, ये हो जाएगा 3। 11 × 33 आप जो सॉरी ये 3 हो जाएगा बराबर 0 है। अब इतना आ जाएगा, ये 4x माइनस 3। अब देखो 4x माइनस 11, ये दोनों को अलग है तो ले लीजिए, दोनों सेम है आप इसको 4x माइनस 3 कर दीजिए। अब देखो
जब 4x बराबर 11, 4x माइनस 11 बराबर 0, तो 4x बराबर 11 बराबर चल जाएगा प्लस में, तो 4x बराबर 11/4। अब देखो ये देखो, ये फिर क्या है, 4x माइनस 3 बराबर 0, 4x बराबर 3, x बराबर 3/4। ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये कट जाएगा, तो इसके हर में 2-2 है, ये भी 2-2 है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। चलते अब इस सवाल की ओर। अब देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, आपका सवाल दिया है ये दोनों के बराबर आपका 0 है, तो इसको मान लीजिए a प्लस बी ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर, इसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसको ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है 0। कार्य का अर्थ है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1, सॉरी ये 0 है, अब बराबर को सेट ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1, एक्स बराबर हो जाएगा √1, एक्स बराबर हो जाएगा परिमेय संख्या 1। क्या है, परिमेय संख्या है। आप परिमेय संख्या 1 को हम परिमेय संख्या कहते थे, इसको लिख लीजिए परिमेय संख्या। ये क्या है, परिमेय संख्या। अब देखो ये देखो, एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो यदि एक्स स्क्वायर है, यदि इसको बराबर का स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के साथ जाएगा, तो √19/16, एक्स बराबर हो जाएगा कितना, 19 का तो वर्गमूल होगा नहीं, 19 से रूट में आ जाएगा, अब इसका 4 हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब देखो यहां जो है x माइनस 5 बराबर 5, देखो x माइनस 5 बराबर, सवाल में दिया है x माइनस 5 बराबर 5, अब x माइनस 5 बराबर 5 है, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 5 प्लस 5, तो x बराबर हो गया 10। यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। 10 क्या है, परिमेय संख्या है। यही होगा आपका आंसर। तो जो का परिमेय था उसको भी लिख दिए, और जो अपरिमेय था उसको भी लिख दिए। अब चलते चौथे नंबर की ओर। चौथा नंबर सवाल है, प्रत्येक के लिए 2 अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण दे जिससे उसका योगफल परिमेय संख्या हो। कहता है उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो सके। एक अपरिमेय संख्या लीजिए। अब देखो एक लेते हैं उदाहरण 1 प्लस √2, ठीक है। अब एक लेते हैं 1 माइनस √2, ये दोनों हो जाएगा। दोनों होगा तो ए इसको मान लीजिए, ए इसको मान लीजिए, बी इसको मान लीजिए, ए इसको मान लीजिए, बी। कहता है दोनों का योगफल परिमेय संख्या है। देखते हैं, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए सॉरी नहीं, योगफल है, योगफल है, जोड़ना है। 1 प्लस √2 प्लस 1 माइनस √2। अब देखो 1 1 2, अब देखो 2, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो 2 हो गया। 2 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या। तो यहां लिख देना हाँ। अब देखो 2 क्या है, परिमेय संख्या। दोनों को एक कहता है परिमेय संख्या का उदाहरण लीजिए, एक बार योगफल लीजिए, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को अपरिमेय संख्या को उदाहरण लीजिए। ये अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या। दोनों का योग क्या परिमेय संख्या हो सकता है। तो आप ये दोनों को जोड़ने के बाद ये परिमेय संख्या 2 आया, ये दोनों कट गया, प्लस माइनस 2 बचा, 1 1 2 हो गया, 2 एक परिमेय संख्या। तो हो सकता है हाँ। अब देखिए कहता है 2 अपरिमेय संख्या, कहता है 2 अपरिमेय संख्याओं का योगफल अपरिमेय संख्या हो सकता है। तो आप देखिए लिख लीजिए, इसी को हम लिख देते हैं उल्टा करके, √2 + 1 इंटू √2 + 1। अभी दोनों को सॉरी एक बार माइनस ले लीजिए। अब दीजिए √2 लिख लीजिए, +1 लिख लीजिए, प्लस √2 कोमा करके, यहां भी कोमा करके ले लीजिए। अब प्लस सॉरी -1। अब देखो माइनस 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 प्लस, ये प्लस में ये माइनस कट गया, तो 2 + 2 2√2। 2√2 क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या है, हाँ लिख सकते हो। कहता है 2 परिमेय संख्या। फिर आप देखिए
जोड़ लीजिए, एक बार ले लीजिए √2 + 1 कॉमन 1 माइनस √2। अब ये दोनों को जोड़िए, √2 + 1 देखो प्लस 1 माइनस √2। अब देखो इसको काट दो, काटने के बाद ये क्या हो जाएगा, योगफल सॉरी अंतर करना, घटा दीजिए, घटाओगे तो सॉरी ये जो है √2 + 1 ये हो गया माइनस 1 माइनस √2। अब देखो बराबर जो है √2 + 1 माइनस 1 प्लस √2। अब देखो ये प्लस ये माइनस कट गया, बराबर 2 + 2 2√2। यह क्या है, अपरिमेय संख्या। अब देखिए कहता है दो अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय संख्या होता है। अब दो अपरिमेय संख्या ले लीजिए, 3 + √2, एक बार ले लेते हैं 3 माइनस √2, ये अपरिमेय संख्या, दोनों का अंतर। अब देखिए √3 + √2 माइनस, इसको कोष्ट में ले लीजिए 3 माइनस √2। वैसे हम ले सकते थे 4√2 और 2√2 घटा देते, लेकिन ऐसे ले लेते हैं तो 3 + 2 √2 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस √2। अब देखो ये 3 3 कर जाएगा, बराबर 2 और √2। अब ये क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। क्या हो गया, अपरिमेय है। ये भी अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय, परिमेय नहीं होगा। अब कहता है दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर, दो अपरिमेय संख्या का उदाहरण दीजिए जिसका गुणनफल परिमेय संख्या हो सकता है। अब देखिए 5वां नंबर सवाल है। अब दो परिमेय संख्याओं का अंतर देखिए, इसी को ले लीजिए, ये अपरिमेय संख्या है तो 3 + 2√2 इंटू कॉमा 3 माइनस 2√2। अब इसको गुना करना। अब देखो 3 + 2 गुना 3 माइनस √2। अब देखो इसको a मान लीजिए, इसको b, इसको a, इसको b, a + b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √2 का स्क्वायर। अब देखो बराबर में क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2 बराबर 7। ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या। अब कहता है दो अपरिमेय लीजिए, 2√2 ले लीजिए कॉमा 3√3 ले लीजिए, ये अपरिमेय संख्या है। दोनों का गुणनफल कहता है तो 2√2 गुना 3√3। अब देखिए द्वितीय 6 गुना करोगे तो द्वितीय 6, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसी टाइप से आप क्या कीजिए, सबका जो है निकाल लीजिए, निकालने के बाद अपरिमेय संख्या को उदाहरण दीजिए, उसमें कौन परिमेय, देखो सब अपरिमेय संख्या को उदाहरण है, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी। लेकिन कहता है कि योगफल परिमेय होता है, तो यहां देखिए अपरिमेय संख्या का योगफल परिमेय हो गया। कहता है दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या होता है, देखिए योगफल परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हो गया, ये तो सही है। अब कहते हैं दो अपरिमेय संख्या को उदाहरण लीजिए जो परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। अब देखिए दो, कहता है अंतर, दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि तरह से एग्जांपल कहता है दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या होता है, लिए यहां बन गया। अब देखो उसके बाद गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या हो गया। तो इसी टाइप से बनाना है सवाल को। चलिए अगले नंबर सवाल पर चलिए। देखिए कह रहा है वही बात, दो अपरिमेय संख्याओं का भागफल परिमेय लीजिए, भागफल 4√2 कॉमा √2। आप इस तरह आप इसको भाग दे दीजिए, क्या करोगे, भाग करोगे तो 4√2 बटे √2 कैंसिल बराबर 4। तो 4 क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या हो सकता है। अब कहता है क्या दो अपरिमेय संख्याओं का भागफल अपरिमेय
4√6 एगो ले लीजिए √3, ये भी अपरिमेय संख्या है। दोनों का भागफल, देखिए दोनों का भागफल क्या हो जाएगा, देख लीजिए 4√6 बटे √3 बराबर, देखो 4√6 बटे √3 गुना, हम देखो इसको क्या कर सकते हैं, परिमेयकरण करते हैं तो 4√6 अति √3 बटे √3 बराबर ये हो जाएगा, गुना करोगे तो 4 रूट 36 के 18 बटे 3। अब 18 का आप एलसीएम ले लीजिए, 2 9 18, 3 3 9। अब देखो ये जो कटेगा तो 3 बाहर हो जाएगा, इसका जोड़ा लग गया, ये रूट में रह जाएगा, बटे 3 3 3 कट जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 4√2, या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इस टाइप से इसको हिसाब को बनाना है। अब कहते हैं एक परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण दे जिसका गुणनफल अपरिमेय संख्या हो, क्या हो, परिमेय संख्या हो। अब देखो, अब हम मान लेते हैं एगो 0, एगो मान लेते हैं √2, तो 0 गुना, एक परिमेय कहता है तो परिमेय 0 हो गया, एक अपरिमेय कहता है तो इसको ये ले लीजिए √2, √3 भी आप ले सकते हो, तो √2 अब बराबर हो गया 0। 0 क्या है, परिमेय संख्या, 0 क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए, यदि आप YouTube देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए फटाफट। वीडियो अच्छी लगी हो तो